बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंचे। बिलावल भुट्टो के साथ खड़े होकर फॉरेन ऑफिस में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सदर शी जिनपिंग का पैगाम भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने पढ़कर सुना दिया है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब पाकिस्तान को ये मैसेज दे दिया गया है, ये पैगाम कम्युनिकेट कर दिया गया है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक सियासी तमाशा खड़ा किया गया है और इस वक्त मुल्क के अंदर जो एक माहौल बनाया गया है उस माहौल को अब ख़त्म करना होगा, बस कर दो। ये एक क्लियर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को मैसेज आया है पाकिस्तान के देरीना दोस्त चीन की जानिब से। यहाँ पर सवाल यह है कि क्या इमरान खान को अब अपना हक मिलने जा रहा है? और इस बयान के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इस बयान के अंदर पाकिस्तान में किस तरह से एमरजेंसी या मार्शल लॉ जो है उसके हवाले से एक बड़े सटल तरीके से चीन ने और पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, याद रखिएगा सियासी फरीकैन के लिए क्या पैगाम है, ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इसके साथ ही साथ कुछ सियासी इस वक्त खबरें भी हैं, 5-7 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि तहरीक इंसाफ ने आज एक तारीखी और एक इंतहाई मुनफरिद मुहिम चलानी है। मुल्क की तारीख में आज पहली बार 4000 से ज़ायद मकामात पर बैक वक्त इज्तमात होंगे। मतलब बाकी सियासी जमातें महीनों में एक इज्तमा पूरे पाकिस्तान से बंदे ला के, पूरे पाकिस्तान से मशीनरी जो है उसे मोबिलाइज करके एक इज्तमा नहीं करती, और वो भी जिस तरह का होता है वो इज्तमा कहलाने के लायक भी नहीं होता। 4000 मकामात पर इज्तमा होने जा रहा है। पहली बार यूनियन काउंसिल और विलेज काउंसिल की सतह पर इन इज्तिमात का इनेकाद किया जा रहा है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में रैलियां भी निकाली जाएंगी। ये इज्तिमात सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती के लिए किए जा रहे हैं। शुरका पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात में गैर आइनी इल्तवा पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अवाम इन इज्तिमात में बड़े पैमाने पर शिरकत करेंगे और ये पाकिस्तान के अंदर एक तारीख रकम की जाएगी। लेकिन इन चीज़ों से ज़माने खल्क को ना तो कोई नकारा खुदा समझने के लिए तैयार है और ना ही पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए कोई तैयार है। आप देख लें कि लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर पुलिस, आईबी और इनकी जो टीम्स हैं खुफिया इदारों की, इंटेलिजेंस एजेंसियों की, वो जाली मुकदमात में इमरान खान साहब से सवालात पूछने के लिए वहां पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद पुलिस ने भी इमरान खान को 4 मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को 10 और 11 मई को शामिल तफ्तीश होने के लिए तलबी के नोटिस जारी किए। नोटिस में कहा गया कि थाना रमना में दर्ज मुकदमा नंबर 153 में इमरान खान पेश हों। इसके अलावा उन्हें थाना रमना में ही दर्ज मुकदमा नंबर 154 में 10 मई को तलब किया गया है। थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमा नंबर 3 में इमरान खान को 11 मई और थाना गोलड़ा में मुकदमा नंबर 143 में भी 11 मई को ही तलब किया गया है। इमरान खान को पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में जीआईटी के सामने पेश होने का नोटिस जारी कर दिया गया है। अच्छा, इस सब के अंदर एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब लाहौर में खान साहब मुकदमात के अंदर शामिल तफ्तीश हुए हैं और ये 5 रुकनी एक टीम गई थी। क्राइम सीन यूनिट के एहलकारों ने इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर, आपको पता होगा कि जाए वक़ुआ का दौरा किया और मुख्तलिफ मकामात का जायज़ा लिया। और अब जो इमरान खान से जो सवालात पूछे इस टीम ने, वो सवालात की जो अंदरूनी कहानी है वो भी सामने आ चुकी है। जीआईटी ने सवाल किया कि क्या आपको 8 मार्च को मालूम था कि दफ़ा 144 का निफाज हो चुका है? इमरान खान ने जवाब दिया कि रात भर आप लोग हमारे रहनुमाओं के साथ रैली के रूट का विजिट करते रहे, उस वक्त दफ़ा 144 का ऐलान नहीं हुआ था, इलेक्शन का ऐलान हो चुका था, दफ़ा 144 का निफाज गैर आईनी था, मीडिया ब्लैकआउट था। दिन को सोशल मीडिया पर पता चला कि दफ़ा 144 लगी है। सोशल मीडिया से पता चला तो अहमद अजहर को फौरी रैली मुलतवी करने के ऐलान की हिदायत भी की। जीआईटी ने सवाल किया कि आपको जिले शाह की मौत का कैसे पता चला? इमरान खान ने जवाब दिया कि यास्मीन राशिद ने बताया कि जिले शाह की लाश फुटपाथ से मिली है। जिले शाह को पुलिस हिरासत में मारा गया। जीआईटी ने पूछा कि जिस गाड़ी में जिले शाह की लाश अस्पताल लाई गई उसके मालिक राजा शकील हैं, क्या आप गाड़ी के मालिक राजा शकील और उसके ड्राइवर को जानते हैं? इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं किसी को नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि गाड़ी का ड्राइवर कौन था। जीआईटी ने पूछा कि 14 मार्च को पुलिस नोटिस लेकर आई, आपको पता था कि बाहर क्या हो रहा है? इमरान खान ने कहा कि घर के अंदर था, मुझे क्या अंदाजा हो सकता है कि बाहर क्या हो रहा है? जीआईटी ने पूछा कि आप पुलिस को बयान हल्फी भी दे सकते हैं कि पेश होंगे?
होंगे, कारकुनों को ना बुलाया जाता, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने तो किसी कारकुन को नहीं बुलाया, लोग खुद इकट्ठे हुए थे, अदालतों का एहतराम करता हूं, मैं घर से बाहर निकलता हूं तो लोग पीछे से हमारे घरों पर हमलावर हो जाते हैं। खवातीन गाड़ियों में मौजूद थी, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, खवातीन की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। हम तो इलेक्शन चाहते हैं, हम क्यों इंतशार चाहेंगे, मतलब इनकी तसल्ली की गई। और ये एक मुजरिम के तौर पर इमरान खान साहब से सवालात इस तरह के किए जा रहे हैं जैसे खान साहब इस सब में मुलव्वस थे। अच्छा, वहीं दूसरी जानब चीज़ें अब रुक नहीं रही, चीज़ें अब तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। आप देख लें कि एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को नैब तहकीकात में ताउन और शामिल होने की हिदायत कर दी है। लाहौर की एहतसाब अदालत में उस्मान बुज़दार की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, उन्हें भी शामिल होने का कह दिया गया। और जबकि दूसरी जानिब जो चीज़ें हो रही हैं उनसे भी आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा दिन पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहा है। अब यहाँ पर पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात के मामले में सरकारी अस्पतालों ने पोलिंग डे पर अपना अमला देने से माजरत कर ली है। अमले की कमी की वजह से इलेक्शन ड्यूटियाँ नहीं दे सकते, मरासला जारी हुआ है। अस्पतालों में 24 घंटे शिफ्ट चलाने के लिए अमले की ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत बड़ी जारी बात है, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी एक अलार्मिंग डेवलपमेंट है जो इन्होंने बात कही है, और इस सब के अंदर बहुत से सवालात भी खड़े होते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून के खिलाफ दरखास्तें, जिनके ऊपर हुक्म इम्तना भी है और 8 रुकनी बेंच समाअत भी कर रहा है, ये दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा भी कर दी है। वफाकी हुकूमत ने दरखास्तों के खिलाफ 8 सफ़हात का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने जमा करवाया। वफाकी हुकूमत के जवाब में कहा गया कि कानून के खिलाफ दरखास्तें इंसाफ के अमल में रुकावट डालने की कोशिश है और दरखास्त गुजारों की कानून को चैलेंज करने में नीयत साफ नहीं है। वफाकी हुकूमत के जवाब में कहा गया है कि पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर कोई कदगन नहीं, मास्टर ऑफ रोस्टर के तसव्वुर को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। और मजीद भी इन्होंने कुछ बातें कही हैं जिसके ऊपर इन्होंने कहा कि इसे आप हटा दें। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए, और अब ये बात खुल्लम खुल्ला आ चुकी है, मैं ये खबर अपने वीलॉग्स के अंदर आपके सामने पहले ही रख चुका हूं कि मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए पीडीएम इलेक्शन नहीं चाहती। उनका सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है, जस्टिस मदयाल ना हो, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हों तो हम इंतखाबात करवाएंगे। और ये जो 16 सितंबर से जल्द इलेक्शन के लिए पीडीएम तैयार है, अब ये इनके अपने चैनल्स और जियो ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि पीडीएम जल्द इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन 16 सितंबर से पहले नहीं। ये तारीख चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की तारीख है, और ये कह रहे हैं कि जी 16 तारीख के बाद हम किसी भी डेट के लिए तैयार हो जाएंगे। और पार्लियामेंट की मुद्दत में तौसीह के इम्कान को मुस्तरद किया, और इन्होंने कहा कि जी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम इस सब के अंदर 13 अगस्त से आगे नहीं जाएंगे। 13 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। कहा जाता है कि 13 अगस्त से आगे जाने से हुक्मरान इत्तेहाद को सियासी लिहाज से बहुत नुकसान होगा, तो ये बहुत आगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये 16 सितंबर के बाद यानी कि चीफ जस्टिस वो मामला है। और चीफ जस्टिस को भी इस बात का जारी बात है, आपको पता है कि इदराक है, लेकिन ये लोग जो हैं ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, इनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनसे आप किसी भी किस्म के मामलात की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एंड देयर इज अ रीज़न, कल खान साहब ने ये बात कही कि हुकूमत 1 साल से कह रही है IMF मुआहदा हो रहा है इसलिए इलेक्शन नहीं करा सकते, इनका बजट के बाद भी इनका इलेक्शन कराने का प्लान नहीं है। यानी अभी तो ये हमें कह रहे हैं ना कि IMF डील, बजट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इलेक्शन कराएंगे, ये उसके बाद भी इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये अदालत का फैसला नहीं मानेंगे। और इस हवाले से खान साहब ने बहुत कुछ वाजे कर दिया है। और इस सब के अंदर जारी बात है, आप देख लें कि जिस तरह की चीज़ें इस वक्त बन चुकी हैं, जिस तरह के मामलात इस वक्त बन चुके हैं, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अब आपको पता है कि SCO समिट में बिलावल भुट्टो जरदारी गए, वहाँ पर चीन भी, रूस भी, सारे ममालिक SCO के ममालिक हैं। लेकिन भारत ने जो बिलावल भुट्टो के साथ किया, और बिलावल भुट्टो के बाद फिर जयशंकर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिलावल भुट्टो साहब की बेइज्जती की, वीडियो लिंक के जरिए जा सकते थे, बहुत ज़्यादा हुआ था ना कि जल्दी थी। देखें, कंपनी को शायद जल्दी है बहुत ज़्यादा कि बिलावल भुट्टो की इंटर्नशिप मुकम्मल हो और उन्हें एक अल्टरनेट के तौर पर, हर चीज़ बैकफायर कर रही है। भाई, जिस बंदे की आपने इंटर्नशिप बतौर वजीर खारजा लगवाई है, आपको लगता है वो उसमें सुरखरू हो सकेगा? वो पुराने लोग अपने बिठा देते हैं, एक्सपीरियंस लोग। आप मुल्क के साथ मजाक कर रहे हैं, आप इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को आपने वजीर खारजा लगवा दिया, किसने लगवाया सबको पता है, कौन वजीर आज़म बनवाना चाहता है सबको पता है। और जो जयशंकर ने की वो अलग थी। और अब आप देखें कि चीनी वजीर खारजा वहाँ से पाकिस्तान आए, और उसके बाद अफगानिस्तान के वजीर खारजा भी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि चीनी वजीर खारजा भारत में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के बाद पाकिस्तान पहुँचे हैं, जबकि
के कायम मकाम अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं और एक सह फरीकी मुज़ाकरात भी होने हैं अफगानिस्तान को लेकर, तो ये भी एक चीज़ आप जहन में रखें। अब पीटीआई जो है उसने भी बड़ा एक अच्छा मूव किया और बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट जारी की चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की पाकिस्तान आमद पर। फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी कि पीटीआई वेलकम द चाइनीज़ एफएम इन पाकिस्तान। पाक चाइना रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक फॉरेन पॉलिसी एक्सपीरियंस दैट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन पीपल टू पीपल अंडरस्टैंडिंग। और इन्होंने इस सब के अंदर ये बात कही है कि चाइना और पाकिस्तान के एक बड़े यूनिक से ताल्लुकात हैं जो पीपल टू पीपल, अवाम की सतह पर भी हैं, जज्बात की सतह पर हैं, दोस्ती के ताल्लुकात हैं और ये गवर्नमेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है उनका स्टे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होगा। अब वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा मिले, लेकिन चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने आज जो स्टेटमेंट्स दे दी हैं ये इंतहाई अहमियत की हामिल हैं और उनकी स्टेटमेंट के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल सामने आ चुका है। और बिलावल भुट्टो जरदारी भी वही बातें इन्होंने तो वही की जो इनकी एक पॉलिसी स्टेटमेंट थी, लेकिन जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फॉरेन ऑफिस के अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें उनके एग्जैक्ट अल्फाज अगर मैं आपके सामने रखूं तो उन्होंने कहा, सिंसियरली होप पॉलिटिकल फोर्सेस कैन गेट टुगेदर एंड ओवरकम इश्यूज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मुझे बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद है कि पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी बैठें, नॉन पॉलिटिकल कोई भी नहीं, पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी बैठें और वो इस सियासी इस्तेहकाम के मामले को ओवरकम कर लें सो दैट दे कैन ग्रो ऑन द डोमेस्टिक एंड इकनॉमिक फ्रंट टुगेदर विद अस, ताकि वो इस डोमेस्टिक और इकनॉमिक फ्रंट जो है उसके ऊपर हमारे साथ मिलकर ग्रो भी कर सकें। तो ये जारी बात है कि एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट आई है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, मैं आपको इसके ऊपर दो तीन चीज़ें बता दूं। एक तो ये उन्होंने गुड फेथ में कही है, सऊदी अरब भी पहले आपको ये पैगाम दे चुका है और सब भी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये उन्होंने बड़ा क्लियरली आपको कहा है कि भाई बैठो इकट्ठे अपने मसाइल हल करो। और ये एक वेल विशर, देखें आप अपने पैरों पर कुल्हाड़े मार रहे हो और आपको इस तरह से होता देख रहा हो कोई, तो इस सब के अंदर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है कि इसे अच्छे तरीके से देखना चाहिए क्योंकि वो इंटरवीन नहीं कर रहे, उन्होंने मशवरा दिया और ये पब्लिकली मशवरा देने का मकसद ये भी है कि आपको जो उन्होंने बाकी मशवरे वो देते हैं, वो कहते हैं कि अपने मामलात हल करें ताकि हम आगे बढ़ सकें, ताकि हम मिलकर इकोनॉमिक मामलात के ऊपर चाइना और पाकिस्तान आगे बढ़ सके, अपने हाउस इन ऑर्डर लाएं। अच्छा, वैसे इस चीज़ के ऊपर मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि ये जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है इस स्टेटमेंट के बाद वो एक बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन में आ चुकी है और वो उसे कोई बहुत बेहतरीन अंदाज में वेल रिसीव नहीं करने जा रहे। ये चीज़ भी आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। लेकिन यहाँ पे फवाद चौधरी साहब ने ये बात कही है और इसके ऊपर उनकी स्टेटमेंट के ऊपर रिस्पॉन्स देते हुए कहा है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैज़ राइटली पॉइंटेड आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी उन्होंने सियासी इस्तेहकाम की जो इंपॉर्टेंस है उसे बहुत बेहतरीन अंदाज में पॉइंट आउट किया है। पीटीआई हैज़ ऑलवेज मेंटेन्ड दैट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैन नॉट बी अचीव्ड इन प्रेजेंट पॉलिटिकल टर्मोइल, इलेक्शंस इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप हो ही नहीं सकती मौजूदा पॉलिटिकल टर्मोइल के दौरान, और इस सब के अंदर पीटीआई तो पहले दिन से यही खप रही है। अच्छा, यहाँ पर एक दो और चीज़ बड़ी अहम है। चीनी वजीर खारजा के अल्फाज का चुनाव भी बहुत अहम है। उन्होंने तमाम कुव्वतों के बैठने का जिक्र नहीं किया, उन्होंने तमाम सियासी कुव्वतों के इकट्ठे बैठने का जिक्र किया है, मसाइल हल करने का जिक्र किया है। यानी इसमें वो ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल मामलात हल हो जाएं और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो आगे चले और किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ की तर्ज पे जो अगर कोई इक़दामात की एक्सपेक्टेशन भी है तो वो एक्सपेक्टेशन भी रूल आउट हो जाए। चाइना जो है उसने बड़ा वाजे कर दिया कि वो पाकिस्तान की तरक्की के साथ खड़ा है, लेकिन जारी बात है कि ये जो स्टेटमेंट है ये एक बड़े अहम तरीन तनाजुर में है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चीन ने कभी ऐसा पहले नहीं किया, इससे पहले कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ बयान दे। इलेक्शन ना करवाना और सियासी इंतशार फैलाना हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन चीन जो है वो सियासी इस्तेहकाम लाने की बात करके हुकूमत को झटका दे चुका है कि आप अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। से ये भी साबित होता है कि बगैर सियासी इस्तेहकाम तरक्की मुमकिन नहीं है। और आपको एक चीज़ पता है कि अगर मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की तरफ जाएं, अगर मामलात को अफाम तफहीम से हल करें तो चीज़ें इमरान खान के फेवर में नहीं। ये नहीं पता है कि अवाम ने वोट नहीं ना देना, तो ये इस तरह तो नहीं होता कि अवाम वोट ना दे तो आप बादशाहत बना के बैठ जाएँ, आप बदमाशी करने पर उतर आएँ, जो ये इस वक्त करंट गवर्नमेंट कर रही है। तो आज सबके 14 तबक रोशन इस्लामाबाद में खड़े होकर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में, बड़े बेहतरीन अंदाज में, दोस्तों वाले अंदाज में, बॉसेस वाले नहीं, आका और गुलाम वाला ताल्लुक नहीं, बराबरी की सतह पर, लेकिन एक मशवरा ज़रूर दिया है कि हमारे साथ आपने आगे बढ़ना है। आप भी चाहते हैं हम आगे बढ़ें, हम भी चाहते हैं हम आगे बढ़ें, लेकिन इस तरह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह से हम आगे बढ़ना हमारे लिए नामुमकिन होगा। आपको अपना हाउस इन ऑर्डर लाना होगा। और जाहिर बात है कि ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है। इसके अब आप देखिएगा असरात जो हैं वो आने वाले दिनों में आपको
नज़र भी आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।